इंडिया तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की रेप कैपिटल बन चुका है। कोलकाता के घिनौने रेप के बारे में तो आप सब जानते ही हो ना, जहां सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही एक डॉक्टर का रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया। 19 साल की एक लड़की का गैंग रेप करके उसकी आंखों में एसिड डाल दिया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में दारू की टूटी हुई बोतल इंसर्ट करी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जयपुर में एक 25 साल की लड़की का रेप करके उसके सर पर हेवी चीज से मारा, जिसकी वजह से उसके सिर में फ्रैक्चर हो गया। उसके कान को बीच से काट दिया और उस पर गोली चला दी। और ऐसे न जाने कितने केसेस भारत में रोज रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग बस लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई कहता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो कोई कहता है कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। निर्भया के रेपिस्ट जैसी गंदी मानसिकता वाले लोग तो इतना तक कह देते हैं कि लड़कियां मिठाई का डिब्बा होती हैं, खुला छोड़ोगे तो चींटियां तो आएंगी ही। इन लोगों के अकॉर्डिंग शरीफ घर की लड़कियां घर से बाहर ही नहीं जाती, स्पेशली रात को। आदमी से ज्यादा औरत रेप के लिए जिम्मेदार होती है इनके मुताबिक। फिर आते हैं हमारे महान पॉलिटिशियंस जो कहते हैं कि रेप हो रहा है तो उसे एंजॉय करो, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, इसमें उन्हें फांसी देने की क्या जरूरत है, मर्द है रेप तो होंगे ही एंड व्हाट नॉट। गजब की बात तो यह है कि इनकी महानता पूर्वक बातें सुनकर इनके फेलो पॉलिटिशियंस हंसते हैं और जब पब्लिक इन्हें क्रिटिसाइज करती है तो बस ये इतना कहकर बच जाते हैं कि हमारी जबान फिसल गई। ये सब सुनकर दिमाग खराब तो होता है, लेकिन जहन में कई सवाल भी आते हैं, जैसे कि रेपिस्ट की मेंटेलिटी क्या होती है, क्या हम इन रेप केसेस को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज इंडिया इवन सेफ फॉर वुमेन। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं कि रेप होता क्या है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 के मुताबिक रेप एक ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जो एक फीमेल के साथ उसके कंसेंट के बिना की जाती है। आप इस ऑफिशियल डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि रेप होते क्यों हैं? वेल, इसके पीछे के कारणों को एक्सप्लेन करती है सोसाइटल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी इंसान के रेपिस्ट बनने में उसकी सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। नंबर 1, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बात अगर इंडिया की करें तो ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि औरत बस घर के काम करने के लिए होती है और औरतों का दर्जा मर्दों से नीचे होता है। औरत को मर्द की बात माननी चाहिए और औरतों का काम ही है मर्दों की सेवा करना। हमारे यहाँ तो कुछ लोग सेक्स को मर्दानगी की निशानी समझते हैं। इन्हें लगता है कि एक मेल को मर्द तभी कहा जा सकता है जब वो सेक्स कर चुका हो। इस मानसिकता में चेरी ऑन द केक है बॉलीवुड मूवीज और आइटम सॉन्ग्स। याद कीजिए, ज्यादातर मूवीज की थीम क्या होती है? लड़के को लड़की पसंद आई, उसने लड़की को प्रपोज किया, लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया, लड़के ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ही कीप्स स्टॉकिंग हर, व्हिच शोज कि लड़की की ना की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जरा सोच कर देखिए, जिस सोसाइटी में लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है और लड़कियों की ना की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, वहां पर लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? कैसे समझेंगे कि लड़कियां इनके मनोरंजन का एक साधन नहीं है? नेक्स्ट रीजन इज अवेयरनेस। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि रेप होता क्या है। ये सुनकर शायद आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन यू नीड टू ट्रस्ट मी, इट्स ट्रू। ये बात हमें पता लगती है मेरी कॉस नामक प्रोफेसर के द्वारा लिए गए इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने जब रेपिस्ट से पूछा कि तुमने जबरदस्ती की है, तो उन रेपिस्ट ने कहा कि हाँ हमने की है। लेकिन जब मैरी ने पूछा कि तुमने रेप किया है, तो मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट्स का जवाब था कि नहीं। इट शोज कि अवेयरनेस सही में एक बहुत बड़ा इशू है। अगला कारण है लड़कों की मेंटेलिटी, कि वो लड़के हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा मेहता का कहना है कि ज्यादातर रेप प्लेजर के लिए नहीं बल्कि डोमिनेंस शो करने के लिए किए जाते हैं। कभी कभी ये क्रिमिनल्स लड़कियों को सबक सिखाने के लिए रेप जैसे भयानक गुनाह करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की फाउंडर एडिटर हैम्बी का मानना है कि कुछ लोग पीयर प्रेशर की वजह से भी सेक्स ऑफेंडर्स बन जाते हैं, क्योंकि मेल ग्रुप में एक हाई स्टेटस रखना इज इक्वल टू हैविंग अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इन रीजंस के अलावा पोर्नोग्राफी भी रेप करने का एक बड़ा कारण है। सोशल एक्टिविस्ट योगिता भागना का कहना है कि उन्हें हर रेप में एक कॉमन चीज मिली है, जो कि है रेपिस्ट की पॉर्न एडिक्शन। लास्टली एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है ड्रग्स और अल्कोहल का यूज। आपने किसी को भी शराब पीने से पहले और बाद में नोटिस किया है कैसे उनमें एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है? दे आर रेडी टू डू समथिंग दे वुड नेवर डू व्हेन सोबर। हम सब ने कई बार सुना है कि डोमेस्टिक वायलेंस अक्सर शराब पीने के बाद ही लोग करते हैं, तो मुझे शराब और सब्सटेंस अब्यूज भी एक बहुत बड़ा कारण लगता है रेप्स का। ये थे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से आज हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है। आप जानते हैं कि रेपिस्ट की मेंटालिटी क्या होती है? आखिर सोचते क्या है ये लोग? वेल, ये पता चलता है हमें डॉक्टर सैमुअल स्मिथियन और मधुमिता पांडे की फाइंडिंग से। इनकी रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर रेपिस्ट विक्टिम्स को ही ब्लेम करते हैं,
कोई कहता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो कोई कहता है कि लड़की ने ही मुझे इशारे करके प्रोवोक किया था। इन लोगों को अपनी गलती नजर ही नहीं आती है। दे बिलीव कि इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मधुमिता कहती हैं कि रेपिस्ट में रेप की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि रेप होता क्या है, और जिन्हें पता है उन्हें लगता है कि ये उनकी सेक्सुअल जरूरत है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कुछ रेपिस्ट्स का कहना तो ये है कि लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या चाहिए। वो जब भी ना कहती है शी इज प्लेइंग द हार्ड टू गेट गेम, और इसलिए वो उनकी ना को भी हाँ समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस, रेपिस्ट बिलीव करते हैं कि लड़कियों के साथ सेक्स करना उनका हक है। लड़कों को लगता है कि अगर लड़कियां मना भी कर देती हैं, उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें उनकी औकात दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम की बात तो बहुत हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ये सब ना हो? ये सुनकर आपके दिमाग में रेपिस्ट के साथ कुछ ब्रूटल करने का मन किया होगा, जैसे फांसी पर लटका दो या उसे गोली मार दो। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है गाइस। डेथ पनिशमेंट बस हमारी सोसाइटी को सेटिस्फाई करने का तरीका है, केसेस कम करने का नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इतना तक मानते हैं कि पनिशमेंट बढ़ाकर हम सिर्फ डेथ को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। दे बिलीव अगर पनिशमेंट ज्यादा होगी तो रेपिस्ट के विक्टिम को मारने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर वो जिंदा रह गई तो अपना मुंह भी खोल सकती है। तो अब क्या करें? पनिशमेंट ही देना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। वी कैन वर्क ऑन बेटर सॉल्यूशंस। पहले हम ये समझते हैं कि अगर रेपिस्ट को पता है कि उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, फिर भी रेप होते क्यों हैं? तो इसका एक प्रोबेबल रीजन है हमारा वीक लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन। सिंपल सी बात है, अगर कंप्लेंट रजिस्टर करने वाला और लॉ को एनफोर्स करने वाला पुलिसमैन अपनी ड्यूटी ढंग से करे, तो कैसे कोई मुजरिम क्राइम करने के बारे में सोच भी सकता है? कोलकाता केस की एग्जांपल ले लो। पुलिस तो अक्यूज्ड को ही बचाने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट एविडेंस गैदर करने के टाइम पे भी वो केयरलेस थे। अगर क्रिमिनल को पता होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा और पुलिस बिकाऊ नहीं है, कैसे कोई गलत काम करेगा, राइट? क्योंकि हमारे देश में लॉस तो काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन एनफोर्समेंट अच्छी नहीं है। तो आइडियली हमें अपने लॉ एनफोर्स करने वाली बॉडी जैसे पुलिस को करप्शन फ्री करना होगा, और ऐसी बॉडी सेटअप करनी होगी जो अनबायस्ड होकर विक्टिम की हेल्प करे, कल्प्रिट की नहीं। इनफैक्ट हमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश करने चाहिए, बिकॉज कई बार तो 10-10 साल लग जाते हैं वर्डिक्ट आने में, और तब तक यहाँ तो कंप्लेन करने वाला या मुजरिम ही मर जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और भी कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि गुड टच और बैड टच स्कूल में सिखाना, लड़कियों को घर जल्दी आ जाना कहने की बजाय अपने लड़कों को समझाना कि लड़कियां कोई सेक्स टूल नहीं है, मेंटेलिटी अबाउट वुमेन को ठीक करना, लोगों को समझाना कि औरतें उनके हाथ की जागीर नहीं है, दे डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड एंड दे आर इक्वल। इसके अलावा हम मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक लोगों में मॉरल वैल्यूज ही नहीं होंगे, वो सही गलत में फर्क ही नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो बार बार गलत रास्ते पर चलेंगे। प्लस हम को एजुकेशन को हमारे देश में प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में को एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे स्कूल्स में लड़कों को लड़कियों से बात तक नहीं करने दी जाती, जिस वजह से वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं और कई बार एक दूसरे के बारे में गलत थॉट्स डेवलप करते हैं। सो को एजुकेशन पर फोकस करना कैन ऑल्सो हेल्प अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज एनिमल जैसी मूवीज को या आज की रात जैसे सॉन्ग्स पर बैन लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा हम देखते हैं हमें वैसा ही करने का मन होता है। इसका एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया के एक बॉडीगार्ड जिसने बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होकर एक औरत को 18 महीने तक स्टॉक किया, और जब जज ने पूछा तो उसने कहा कि बॉलीवुड मूवीज में देखकर उसे लगा कि ये सब नॉर्मल है। तो बेहतर होगा कि हम इन चीजों को ना देखें और हो सके तो अपने देश में इसे बैन कर दें। सेल्फ डिफेंस, अगर हमारी फीमेल्स को बचाना है तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उन्हें सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे कि पेपर स्प्रे और टेजर्स देने चाहिए, और उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि ऐसी अगर सिचुएशन आए तो कैसे उसे डील करना है, ताकि वो पैनिक ना करें और उस सिचुएशन से बचने में कामयाब हो सके। बट रिमेंबर गाइज, चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। जिस दिन हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंस से हटकर इक्वालिटी पर जाएगी, विक्टिम को सपोर्ट और दोषी को पनिशमेंट देगी, उस दिन सिचुएशन अपने आप ही सुधर जाएंगी।